गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन मैं लेकर आपके लिए वापस से आ चुका हूं। बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है, 500 MCQ कंप्यूटर सीरीज है जिसका टेस्ट कोड 9 होगा। हालांकि हमने इसका 10 जो पहले आपको कंप्लीट दे दिया था वो 9 रह गया था, तो हम लोग 9 टेस्ट को आपके लिए लेके आए हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस हैं आप सबके लिए, और मैक्सिमम वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों के पेपरों में रिपीट हो चुके हैं। यानी हम आपको जब ये पूरी सीरीज हो गई, मैं आपको कंप्लीट 500 का एक PDF दे दूंगा जिसको कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। वैसे भी आप कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी लिंक दिया जाता है। आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर जब आप किसी बुक से, किसी मैगजीन से या किसी स्टडी नोट से स्टडी कर रहे हो, तो कम से कम आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अपना एक टेस्ट लगा लीजिए कि आपने कहां तक तैयारी कर ली है। अगर पेपर आज से 2 दिनों के बाद में है तो आप किस स्टैंडर्ड की तैयारी करके बैठे हो। बिकॉज आने वाला पेपर चाहे PSCB क्लर्क और पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और RPF, यानी मैक्सिमम बात करें तो मैं RPF पेपर जो चल रहा है अभी और PSCB क्लर्क पेपर की बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि मिनिमम आपको 8 मार्क्स यानी 8 मार्क्स तो कट ऑफ है। अगर 8 मार्क्स से नीचे हैं तो आप कट ऑफ में भी नहीं आ पाओगे, मेरिट में नहीं आ पाओगे। यहां से ऊपर आपको लाने हैं, तो हर कोई एक टॉप लेवल की तैयारी करने के लिए लगा हुआ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और गिल्ज मेंटोर ने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे का सारा क्रैश सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने का जिम्मा उठाया है। तो हम पेपर से पहले आपको जरूर ये सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन सीरीज को शुरू कर लें। यानी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे फटाफट शेयर कर दिया करो ताकि हर किसी को मालूम हो जाए कि हाँ यार पेपर में जाना है। उससे पहले जो गिल्ज मेंटोर हमको स्टडी करवा रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन गिल्ज मेंटोर के द्वारा दी जाती है, एंड सेकेंडली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो चल रही हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेके आता हूं, और ये मोटिवेशनल थॉट आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से चार्ज करती है, मॉर्निंग सेशन में हो चाहे इवनिंग सेशन है हमारा। लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट लेके आया हूं। आज मैं कुछ आपको अलग तरीके से टीच करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में वो बात स्ट्राइक करती है। मैं आपको एक ट्रिकी के जरिए यानी एक छोटा सा एक आपके लिए इमेज लेके आया हूं ताकि आप कुछ सीख पाएं, और आप ये जरूर बताएं कि आपको कैसे लगा। अगर आप इस प्रकार से कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं आपके लिए ऐसा सेशन कंटिन्यू कर दूंगा। हालांकि शुरुआत के अंदर हमने कुछ सीरीज की थी, यानी ट्रिक से GK लर्न करवाना। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो ट्रिक क्या है, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। ये एक ट्रिक है हमारे पास। तो ऊ का मतलब हो गया उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में है। इसके बाद में स का मतलब है सभापति, ठीक है। सभापति किसके होते हैं आप सबको पता है, राज्यसभा में होते हैं, यानी आर्टिकल 64। अब यानी उसका जो कार्य है वो किसमें होता है, आर्टिकल 65 में। निकास की बात करें तो नी का मतलब है निर्वाचन, ठीक है। जो निर्वाचन इलेक्शन है वो किससे, 66 आर्टिकल से। का मतलब कार्यकाल, कार्यकाल आर्टिकल यानी अनुच्छेद 67। और स का मतलब समय, यानी जो इनका ड्यूरेशन रहता है, इनका जो टाइम पीरियड है वो आर्टिकल 68। अब आता है शैफर, श का मतलब शनि, ठीक है। श का मतलब शनि, शनि का मतलब शब्द यानी ओथ, जो ओथ सेरेमनी है। तो ओथ यानी अपने जो कार्यकाल की जो शुरुआत होती है ओथ लेते हैं, तो आर्टिकल 69। नी का मतलब निर्वाहन, तो यहां पर निर्वाहन है इनका आर्टिकल 70 के अंदर। तो ये आपको सारी बातें अच्छे से सीखने को मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे जो बातें होती हैं हम कम शब्दों में कुछ टोटके वाइज, या मैं कहूं कि कुछ चुटकुला वाइज जो स्टोरी होती है वो हमें कुछ ज्यादा याद रहती है दिमाग में, क्योंकि ये बातें हमें स्ट्राइक कर जाती हैं। मैं यहां पर क्लास शुरू करने से पहले 1 सेकंड के अंदर मेरी बात कंप्लीट करूंगा। मैं अक्सर बार कहता हूं कि पढ़ने के 2 तरीके हैं। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ता हूं सीताराम से, ठीक है। अब लोग पूछेंगे कि सर सीताराम कौन सा बात होती है। देखो एस का मतलब है यहां पर स्मेल, आई का मतलब है इमेजिनेशन करना, टी का मतलब है टेस्ट करना, और ए का मतलब एसोसाइट करना, राइट। आर का मतलब है रंगदार, ए का मतलब एसोसिएशन कर देना, और एम का मतलब मजेदार। मेरा शब्द ये
मैं किसी भी चीज को याद करता हूं तो मैं उसको अपने दिमाग में फोल्डर बना लेता हूं, मेरे दिमाग में स्टोर कर लेता हूं, इमेजिनेशन करके पढ़ता हूं मैं, ताकि मेरे ज्यादा याद रहती हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे कि फिलीपींस बात करते हैं तो आपको कहे कि यहाँ की कैपिटल, तो आपको आराम से बता सकते हैं। अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करूं, मनीला फिलीपींस, मैंने इमेजिनेशन किया कि जैसे ही मैं मेरे स्टूडियो में आया इतनी ज्यादा पिंस फैली हुई थी, ठीक है, मैंने कहा भाई इकट्ठी कर दो, तो सामने वाले ने कहा मनीला। इमेजिनेशन करेंगे। अगर आज से आपने 40 साल पहले को मूवी देखी थी, या मान लो कि अगर न्यू कमर्स हैं जिसकी उम्र 25 साल समथिंग है, आपने मान लो 10 साल पुरानी या 5 साल पुरानी कोई पिक्चर देखी थी, ठीक है, या जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब से मैं कह दूं कि आपने अंग्रेज मूवी देखी थी तो उसमें कौन कौन लीड हीरो में थे, तो आप आराम से बता सकते हो। कोई भी पुराना गाना चलता है तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाती है। तो इस प्रकार क्योंकि आपने उसको किससे कनेक्ट किया, अपने इमोशंस के साथ, अपने इमेजिनेशंस के साथ, और आपने उसको अपने दिमाग में क्या बनाया, एक पिक्चर बनाया, राइट। पिक्चर बनाकर आपने उसको कवर किया। इस वैसा ही दिमाग आपका रीड करता है। तो गाइज मैं इसको संडे वार्ता पे पूरी कहानी बताऊंगा। चलिए हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी ये बातें, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन है। व्हाट डू यू कॉल द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अपीयर का बताना है कौन सा डॉक्यूमेंट है, हम उसे फॉर्मेट कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं, रीवर्डिंग कहते हैं, नन ऑफ अबव। देखो नन ऑफ अबव का तो मतलब हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। तो मैं काम करता हूं, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं जिससे कि थोड़ा सा हमें अक्षर बड़े दिखेंगे। लीजिए, तो इसे प्यारे बंधु क्या कहेंगे, इसे फॉर्मेटिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मिनिमाइजिंग ए विंडो मीन्स टू, यानी हम लोग जैसे विंडो पे काम कर रहे हैं उसको मिनिमाइज कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन आपको नन ऑफ अबव है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं, ब्रिंग इट डाउन टू मिनिमम द पॉसिबल साइज। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है। ओपन ए न्यू विंडो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, और ये अगला ऑप्शन भी गलत होगा। तो आपको जहां वन लाइनर याद रखना उसे वन लाइनर के हिसाब से याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फोल्डर, यानी इनमें से फोल्डर हमें किसे कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक ड्रम हो गया, या हम कहें कि आगे दे रखा है जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, या नेक्स्ट आपको दे रखा है डीवीडी, राइट, नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी इसमें से तो मुझे कोई फोल्डर नहीं लगा क्योंकि ये आपका स्टोरेज है, ठीक है। ये ड्रम की बात करते हैं, ड्रम आपका किस में यूज होता है, प्रिंटर में यूज होता है, ठीक है। तो ये डीवीडी भी अलग आपका एक डिस्क ही, स्टोरेज डिस्क ही मैं कहूंगा, ठीक है। तो ऐसा उसमें ऑप्शन कोई फोल्डर वाला नहीं है, तो नन ऑफ अबव। ये सारे क्वेश्चन चाहे वो कॉर्पोरेशन है, पीएसपीसीएल है, पुड्डा है, सभी पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, अंत तक इसको देखना बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ दीज प्रोग्राम्स विल यू चूज टू राइट ए लेटर टू हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आप इनमें से किस में अपने लेटर को राइट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे किसी भी हेड को, जैसे कि मान लो आप किसी कॉलेज स्कूल के हेड या है, किसी इंस्टीट्यूशन हेड है, या किसी हायर ऑफिसर को लिखेंगे। वर्ड प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, स्प्रेडशीट के अंदर, या ग्राफिक्स एंड वर्ड प्रोसेसर, नन ऑफ अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के संदर्भ में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्राफिक्स एंड वर्ड प्रोसेसर को ही चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर इज, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर के लिए क्या है, ठीक है। एग्जीक्यूट दे रखा है आपको, हाईलाइट दे रखा है, क्लिप आर्ट दे रखा है, नन ऑफ अबव दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लिप आर्ट इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, यानी कंट्रोल प्लस आई हम दबाते हैं तो शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड के अंदर क्या है। मैं इनकी शॉर्टकट की आपको रिपीट करवा चुका हूं। आप में जिन्होंने भी लगातार पिछले यानी 9 सीरीज करने का मतलब 8 और 10वें को मैं 9वां कहूंगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर मैं कह दूंगा कि पढ़ेंगे हम लोग कि इट अप्लाइज द इटैलिक फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो आप अपने आइकन की तरफ ऊपर देखेंगे, ठीक है। लेकिन पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको पूरे के पूरे वीडियो के अंदर, इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैं दिखा पाऊं, तो जैसा ही पॉसिबल होगा मैं आपको अवश्य इसके लिए दिखाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हम इसे किस नाम से जानेंगे, मैंने बहुत बार बताया है, हम इसे क्या कहेंगे, .doc इसे हम कहते हैं। जैसे कोई फाइल है, फाइल को आप सेव करेंगे तो उसके बाद में ही ये इसका जो फाइल है एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, यानी जो हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट में लगाते हैं उसका क्या यूज है। मान लीजिए जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये इसका क्या हो गया, हेडर यहां पर, ठीक है, और इसके डाउन में मैं कह दूं कि इस तरफ क्या हो गया, फुटर हो गया, राइट। तो मैंने यहां पर क्या लिखना है, जैसे मैं कह दूंगा कि हम लोग अक्सर बार आप सबको प्यारे बंधुओं जैसे कि करंट के स्टडी नोट्स देता रहता हूं, तो ऊपर हेडर में लिखा होता है कि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, नीचे लिखा होता है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या नीचे जो भी वॉटेवर लिखा होता है, तो हेडर फुटर, इसी के आधार पर आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो मैं कह सकता हूं कि टू अलो पेज द हेडर एंड फुटर टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग को चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ऑप्शन ए बी सी यानी F2 F1 F7 नन ऑफ अबव, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी F7 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ इजी भी लिए हैं ताकि आपके रिपीट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ लिए हैं जो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना जरूर बनता है। बीच में आपके शेयर करने से आप ये सोच के देखिए कि क्या पता ऐसे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचेगा जो कोचिंग करने नहीं जा सकता, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, या हो सकता है कि उसको आने जाने की दिक्कत होगी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप पेपर देने जाओगे तो आप देखना निगाह मार के ऊंची जगह पर होकर आपको बहुत बड़ा रश दिखाई देगा, राइट। जैसे कि कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं हम लोग, तो वो जैसे कि कोई वॉर वगैरह की दिखाते हैं हमें जब भी मूवी के अंदर सीन, तो हम देखते हैं ना कि क्या हाल होता है। या जब भी आप डिस्कवरी देखेंगे, डिस्कवरी पे जैसे कि एनिमल प्लैनेट की बात करें, ठीक है, तो उसके ऊपर जैसे कि आपको जब भी दिखाया जाता है, ठीक है, तो तब आप देखना कि कितने एनिमल्स भागते हैं, रिवर को क्रॉस करते हैं, जेब्रा वगैरह। तो ऐसे ऐसे हालात है आज के समय। तो जब भी आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, माथा टेकते हैं इतने पैसे का, तो हो सकता है, मैं इस चीज को कभी डिनाई नहीं करता, मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा बजट नहीं होता। तो प्लीज इसके लिए जरूर आप बात को समझा करें, कंसीडर किया करें। आपके सहयोग से भी, यानी फ्री में कुछ नहीं देखना चाहिए, मैं तो सिंपल सी बात मानता हूं, ठीक है। अगर आप फ्री में देख रहे हो तो कम से कम आप एक काम करिए कि आपको मैंने यही काम दिया है कि सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर कर दिए, इतना तो बनता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्पस ऑफ कंट्रोल बी शॉर्टकट की है, उसका मतलब क्या है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट लार्ज साइज ऑफ द सेम फॉन्ट, या हम कहें कि ये ऐड करता है लाइन को ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट में, ठीक है, ये मेक करता है सिलेक्ट को बोल्ड, यानी किसी भी सेंटेंस को बोल्ड। जैसे मान लो ये है, मैं काम करता हूं, मैं प्रैक्टिकली तौर पर कोशिश करता हूं इसको करने की, मैंने इसको बोल्ड किया, राइट। तो आप देख सकते हैं यही इसका आंसर है। तो ऐसे हम इसको कहेंगे हाईलाइट करना टेक्स्ट को। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रो कॉलम्स दैट ए वर्ड टेबल कैन हैव इट 0 रो 1 कॉलम, या आपको कहा है कि ऑप्शन नंबर बी सी डी। क्या आपको लगता है, मेरे साथ जरूर क्लिक करते रह करें, लाइव सेशन के अंदर जरूर अपने आंसर्स लिखने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए बुक मार्क इज एन आइटम और लोकेशन इज इन डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई एंड नेम द फ्यूचर रेफरेंस, द टास्क अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग बुक मार्क इज, यानी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यानी जब भी आप, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम गूगल पे बात करते हैं, गूगल पे हमने को फाइल को डाउनलोड किया, हम उसे बुकमार्क भी करते हैं और हम उसे डाउनलोड भी करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए भविष्य के लिए भी हमने किस फोल्डर में कैसे सेव किया है। चार ऑप्शनों के आधार पर आपको सही बताना है। टू ऐड पिक्स ओनली करेंगे इसको, या क्विकली जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट होगा, टू मार्क द एंडिंग ऑफ ए पेज डॉक्यूमेंट होगा, या नन ऑफ अबव होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी टू क्विकली जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो चार ऑप्शनों के आधार पर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मैं देख पाऊंगा, तो मैंने पहला ऑप्शन देखा कि टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट इनटू पार्ट दैट ईच पार्ट में बी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट हो गया कि डिवाइड द डॉक्यूमेंट पार्ट एज अलो द सर्टन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल भी ये भी नहीं ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू वेरी द लेआउट ऑफ डॉक्यूमेंट विद द पेज बिटवीन द पेजेस बाय डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट इनटू पार्ट एंड व्हेन अलो फॉर्मेटिंग ऑफ ईच पार्ट, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपसे यूजिंग सेक्शन पूछा गया था, कौन से पूछे गए थे, वर्ड डॉक्यूमेंट के। अगला क्वेश्चन है
विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंट कमांड शुड बी सिलेक्टेड टू प्रिंट फर्स्ट, यानी हमें प्रिंट करना है तो पेज सेटअप को करते हैं, प्रिंट ऑल करेंगे, फ्रॉम इतने से इतने करेंगे, नन ऑफ अबव होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें 1 से 5 तक करना है तो हम 1 से 5 तक प्रिंट में कमांड देंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड परफेक्ट द प्रोफेशनल राइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो 4 ऑप्शन बताने, वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गया, या प्रेजेंटेशंस हो गया, नन ऑफ अबव हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इनपुट डिवाइसेस डू यू हैव टू वर्क विद व्हेन यू वर्क इन एमएस वर्ड, तो कीबोर्ड ओनली, या बोथ माउस एंड कीबोर्ड, या प्लॉटर, या नन ऑफ अबव, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, कभी कभार कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। देखो आपने कुछ राइट करना है तो प्लॉटर का मतलब क्या होगा, प्रिंट का कोई मतलब नहीं है ना। देखो अब कीबोर्ड से तो कर नहीं सकते, कीबोर्ड से तो फिर माउस कैसे यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, आपको राइट करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एमएस वर्ड एवरी कमांड इज अवेलेबल इन प्रिंटर में होती है, मेनू में होती है, लेटर में होती है, नन ऑफ अबव होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बी होगा, मेनू के अंदर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग व्यूज इन एमएस वर्ड कांट डिस्प्ले ग्राफिक्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रिंट प्रीव्यू, लार्ज लेआउट व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया, नन ऑफ अबव हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा नॉर्मल व्यू के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बैकग्राउंड कलर और पिक्चर इज अप्लाइड फ्रॉम इंसर्ट एडिटिंग फॉर्मेट, या नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट होगा, यानी बैकग्राउंड कलर आपने पिक्चर को सेट करनी है तो आप इंसर्ट के जरिए ही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज एन एक्सेल, एक्सेल क्या है, ग्राफिक प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, नन ऑफ अबव है। तो आपको मैंने बहुत बार पहले बताया है एक स्प्रेडशीट है, जैसे एक्सेल के अंदर मैक्सिमम जैसे फाइल वगैरह चाहे मार्कशीट बनानी है, चाहे बिल वगैरह बनाने हैं, ठीक है, इस प्रकार से सेट करने के बाद में तो ये रो और कॉलम्स के जरिए हम लोग सीट बनाते हैं, तो ये किस में होता है, एक्सेल के अंदर होता है। एक्सेल में हमेशा स्प्रेडशीट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट वॉज ऑफिशियली लॉन्च इन, कब लॉन्च हुआ था, 22 मई 1990, 25 मई 1990, 27 मई 1990, या नन ऑफ अबव। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई 1990 इसको हुआ था। और ये सेम का सेम क्वेश्चन प्यारे बंधुओं मैं आपको बताना चाहूंगा कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के पहले पेपर में हो चुका है। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट वॉज ऑफिशियली लॉन्च ऑन 22 मई 1990 द सेम डे दैट माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम लोग एक लिंक निकाल के क्वेश्चन को लेके आए हैं जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस इसकी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो विंडो 3.0। अगला क्वेश्चन है स्लाइड्स में कंटेन, तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स ओनली होगा, साउंड और मूवीज ओनली होगा, टेक्स्ट, मूवीज, इमेजेस, साउंड ओनली, ऑल अदर ऑब्जेक्ट। तो इसका मेरे को लगता है ना कहीं शक हो रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर सभी हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें इसमें अप्लाइड होती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमसे गलती होने के चांस ये होते हैं, हम ऑप्शन पहला पढ़ते हैं, टिक कर देते हैं, लेकिन इसमें सारी बातें अप्लाई हो रही हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द प्रेजेंटेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर ओपनिंग एंड और मॉडिफाइंग कैन बी ओपन बाई, तो पावर पॉइंट एनालाइजर होगा, या हम पावर पॉइंट कहेंगे, पीपीवी, या हम कहेंगे कि पीपीसी। तो पेपर के संदर्भ की बात करें तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट व्यूवर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट एप्लीकेशन से विंडो होती है तो यू हैव टू प्रेस, क्या प्रेस करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F10, ये कंट्रोल F10, ये अलर्ट F10, या नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस ऑप्शन का नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस F10 इज द राइट आंसर। अगली बात करते हैं कि फॉर द ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन यू हैव टू प्रेस, क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो उसे मतलब क्या करने के लिए, एग्जिस्टिंग करने के लिए। तो पेपर के संदर्भ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने शॉर्टकट को वापस से आपके लिए लेके आया हूं ताकि रिपीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कंट्रोल प्लस ओ, यानी ओपन करना। अगला क्वेश्चन है कि SIM सिम का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, लेकिन हमें नहीं पता, आज तक नहीं पता, लेकिन अब पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए, सब्सक्राइबर याद रखेंगे आप, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप हर बंदा यूज करता है मोबाइल के अंदर, सिम, राइट। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कनेक्ट्स LAN टू इंटरनेट, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पेपर के संदर्भ की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा रूटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ द सुपरस्क्रिप्ट इज, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गाइस वो होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल।
अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की बताना, इंसर्ट द हाइपरलिंक करने के लिए डॉक्यूमेंट में तो आपको क्या करना होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा Ctrl+K आपको प्रेस करना होगा। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि व्हेन वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर एरर बाय, किसके जरिए हम कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा प्रेस F7 आपको करना पड़ेगा, तो उससे आप डिटेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये थे आज की सीरीज यानी टेस्ट नंबर 9 के क्वेश्चन। थोड़ा सा सेशन लंबा चला गया, आई होप आपको मजा आया होगा। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और मैंने जो आपसे बात पूछी थी शुरुआत के अंदर वो अवश्य बताएंगे कि व्हाट यू वांट टू डू, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पढ़ते रहिएगा, पूरी जोर से मेहनत करना।